मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता स्थित 3 बहनें हैं और वो घर के इकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता एक डेंटिस्ट हैं और उनकी माँ एक साइकियाट्रिस्ट। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपनी पढ़ाई में इतना तेज थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज़कनेट रखा। उनके पिता इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर उससे अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे और उनकी रिसेप्शनिस्ट उन्हें मैसेंजर के जरिए उन्हें नए मरीज के आने की खबर देती थी। मार्क की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलवाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते चले गए कि उनके टीचर भी हैरान रह गए। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और खेल कूद में लगे रहते हैं, उसी उम्र में मार्क मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों को वीडियो गेम्स बनाकर देते थे। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो यूजर के लिए प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार कर देता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क ने आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाई जिसका नाम फेसमैश था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर्स अपनी साइट में डाले। ये वेबसाइट अपने आप ही 2 स्टूडेंट्स की फोटो सेलेक्ट करती थी और उनमें से कौन ज्यादा अच्छा दिखता है उस पर वोटिंग चलती थी। इस साइट पर वोट देने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे। रातों रात इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि बहुत से स्टूडेंट्स इसे एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और उस वेबसाइट को बंद करवा दिया गया। फेसमैश के इंसिडेंट के कुछ समय बाद हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया था और उनके साथ 2 और पार्टनर्स भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, बाद में जिसका नाम कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दी और उनके साथ काम करने में जुट गए। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान उन्हें अपनी खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का विचार आया और सन 2004 में मार्क ने thefacebook.com डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग facebook.com के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA की सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करने लगे। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी और यह देखकर मार्क ने डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग करेंगे। इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए मार्क ने अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई आधे रास्ते में ही छोड़ दी।
फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं, फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया के किसी कोने में हों। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज इसके दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर्स हैं। मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया। साल 2010 में इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से ज़करबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7th पोजीशन पर हैं। मार्क ज़करबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है।